औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हैं मज़े में? यस। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। लाइफ को भी एंजॉय करते जाएं और साथ में आपने अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस रखना है। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से, और आप लोगों ने अगर मतलब ये है कि चार्ल्स लॉ पढ़ी हो कि टेम्परेचर और जो वॉल्यूम का रिलेशन है, तो उसी में से ये एक टॉपिक फिर एक्सटेंशन आप कह ले चार्ल्स लॉ की, क्योंकि जो मोस्टली गैस लॉज है वो ओबे करती है आइडियल गैसेस को। आइडियल गैस मतलब ये सारे लॉज को ओबे करती है। जब रियल गैस की बात है तो फिर इसमें वेरिएशन और डिविएशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो स्केल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट स्केल का पता होना चाहिए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर ये क्या चीज है? तो एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर का वो स्केल है कि जिस पे टेम्परेचर स्टार्ट होके -273 पे हम उसको एज अ जीरो कंसिडर करते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि मतलब ये कि जहां पे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंसिडर एज अ जीरो टेम्परेचर, इज कंसिडर एज अ जीरो टेम्परेचर। तो अब आपको इस टेम्परेचर का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। यस, बिल्कुल आपको आइडिया है कि इसको हम क्या कह सकते हैं? also called Kelvin scale temperature, Kelvin scale temperature। ठीक है, इसको हम केल्विन स्केल टेम्परेचर भी कहते हैं। अच्छा, अब केल्विन स्केल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, ये बेसिकली दो तरह के टेम्परेचर्स हम इस पे मेजर करते हैं। किस तरह का? तो एक तो ये है कि इस स्केल पे जो टेम्परेचर लिए जाते हैं उसका नाम क्या होता है। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे कि टेम्परेचर टेकन ऑन दिस स्केल मतलब ये है कि दिस वन केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर टेकन ऑन दिस स्केल कॉल्ड, तो अब इसको क्या कहते हैं? तो इसको दो तरह के टेम्परेचर से हम इसका मतलब ये कि मेंशन करते हैं। एक टेम्परेचर को हम कहते हैं, यहां से मैं लिख देता हूं, वन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और सेकंड टू हमारे पास क्या होता है? तो टू हमारे पास है केल्विन टेम्परेचर। क्या है? केल्विन टेम्परेचर, और इसको हम के से डिनोट करते हैं। अब आपने इसके ऊपर कोई डिग्री वगैरह का साइन नहीं देखा होगा। देखिए, जिस तरह हम लिखते हैं ना कि सेंटीग्रेड की जब हम बात करें तो हम डिग्री ले लेते हैं, या जब हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो हम डिग्री लिखते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट और केल्विन में इसमें हमारे पास कोई डिग्री वगैरह हम इसके ऊपर नहीं लिखते। वो जो छोटा सा जीरो होता है वो यहां पे हम मेंशन नहीं करते। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर है कि वो टेम्परेचर है कि जहां पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड को एज अ जीरो कंसिडर किया जाता है। नंबर वन, इस टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल टेम्परेचर या केल्विन स्केल कहते हैं। इस पे जब टेम्परेचर को लिया जाता है तो वो दो तरह का उसको मेंशन किया जाता है। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिनोटेड फ्रॉम ए, एंड द सेकंड वन केल्विन टेम्परेचर डिनोटेड फ्रॉम द के। यस, ये तो इसका मतलब ये है कि वो एक डेफिनेशन आ गया। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन बताता हूं। एक्सप्लेनेशन क्या है? ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखें, आपने यहां पे थोड़ा सा मतलब यह कि अगर आप कंसंट्रेट करें कि आया टेम्परेचर कभी जीरो हो सकता है, और अगर टेम्परेचर हमारे पास केल्विन स्केल पे जीरो है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जीरो हो सकता है। इस पे हम अब बात करेंगे। तो यस, अगर आपके पास टेम्परेचर जीरो हो जाता है तो वॉल्यूम आपके पास जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम के डायरेक्टली रिलेशन है अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रख लेते हैं। तो यहां पे ये बात काबिल जिक्र है कि किस तरह और कौन सा गैस इसको ओबे कर रहा है। तो ये मैं आपको यहां पे थोड़ा सा अब आइडिया दे दूं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम है, आप गिवन मास, वॉल्यूम आप गिवन मास आप गैस, मतलब यह है कि हमें गैस दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अब वो वॉल्यूम क्या होगा? वो वॉल्यूम चेंज होगा, चेंजेस।
अब कितना चेंज होगा 1/273। तो अब ये 1/2 इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज किस केस में होगा? अगर ये हम 1 सेंटीग्रेड को प्लस करें या 1 सेंटीग्रेड को माइनस करें। तो अगर हम 1 सेंटीग्रेड को प्लस करें, मतलब यह है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 1/273 है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 2/273 है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 3/373 है। इसी तरह -1 पे ये -1/273 है, -2 पे ये -2/273 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह ये टेम्परेचर जो है ना वो ऊपर नीचे होता है। तो यहां पे कि ये वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन किस केस में? कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। अब अगर हम राइज करते हैं तो प्लस होगा, हम डाउन करते हैं तो माइनस होगा, लेकिन किससे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था उसके मुकाबले में, ये मैं आपको आगे जो है ना वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर भी देता हूं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहां पे आपने ये सिर्फ मेंशन करना है कि हमारे पास जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब ये कि सारा कुछ जब होगा तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। क्या होगा? एक कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो यहां तक आपको आइडिया हुआ होगा कि जब हम, मतलब यह है कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम है, वो चेंज होता है अगर हम वहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। प्लस करते हैं तो इंक्रीज होगा, माइनस करते हैं तो डिक्रीज होगा। लेकिन ये कंपैरिजन हम करेंगे जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसके साथ इसका हम कंपैरिजन करेंगे। अगर यहां तक क्लियर है, इसके बाद मैं इसको मैथमेटिकल करता हूं और ये यू आपको जो है ना वो याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब इसके एंड में मैं आपको टेम्परेचर स्केल भी, केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, वो तीनों भी इंशाल्लाह लिखवाता हूं। अभी हम जाते हैं एक इक्वेशन पे। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि मैथमेटिकली, क्योंकि हमने ये अब प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो हम एक इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? कि V कैपिटल T दैट इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस, अब 1/273। तो यहां पे हम T स्मॉल t ओवर 273 ये हमने लिख लिया है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं हम पहले थोड़ा सा उसको, मतलब यह है कि वो मेंशन कर देते हैं। क्या है कि VT क्या है? पहले वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर 1। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास V नॉट है। V नॉट क्या है? V नॉट हमारे पास ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। तो ये कितना है? ये है हमारे पास 543 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हमारे पास इतना, सेंटीग्रेड पे, नॉट केल्विन। और T हमारे पास जो इस फॉर्मूले में है, तो T का क्या मतलब है? कि टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। टेम्परेचर ऑन, ये तो हमने अपने इस इक्वेशन को बैलेंस किया। अब हम चलते हैं कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशन क्या है? अगर यहां तक आपको ये इक्वेशन क्लियर है तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे। अब हम लिख लेंगे कि वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि V नॉट, कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने कितना, अच्छा 546 कर ले, सॉरी 546 है। तो अब यहां पे देखें V नॉट 546, 1 प्लस, मैंने कहा था कि 1/273 इसमें चेंज आएगा। तो आपने जो सेंटीग्रेड की वैल्यू थी वो यहां पे लिख ली, और 273, देखिए ये जो सेंटीग्रेड के, मैंने कहा था कि स्मॉल t क्या है? टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड। तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब यहां पे मेरे पास कैलकुलेशन क्या आती है? बहुत ही सिंपल है कि 546 और इसका आप एलसीएम ले लें। ठीक है,
एलसीएम लेके आपके पास क्या आएगा? यस, आपके पास आ जाएगा, बोले हाँ, कुछ तो आप लोग मतलब ये कि मुझे आइडिया दे दे। तो ये आ जाएगा जो है ना आपके पास 273, तो 274 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है 274, क्या 274। तो अब इसको देख लें कि 274 डिवाइड बाई 273, ठीक है। अब इससे कितना आता है, कैलकुलेट कर ले। 548 सेंटीमीटर क्यूब एट विच टेम्परेचर? यस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अब वॉल्यूम मेरे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना आता है। ये आप कैलकुलेशन कर ले, इसमें अगर ऊपर नीचे है तो वो आप लोग खुद फिर प्लस माइनस कर ले, मेरी मैथमेटिक्स कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला देना था। इसी तरह अगर हम कहें कि वॉल्यूम 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या कि 546 1 प्लस 2/273, और आप लोग कैलकुलेट फिर करते जाएं कि इसके कैलकुलेशन से फिर आपके पास क्या वैल्यूज आती है। फिर ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर ले, मेरी मैथमेटिक्स को इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब थर्ड मैंने आना है कि वॉल्यूम 273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि वॉल्यूम 273 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या होगा। तो यहां पे ये 546 और 1 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273, ठीक है। तो इससे क्या आता है हमारे पास, हाँ इसको कैलकुलेट कर ले। ये तो मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा बहुत आता है कि इससे 1 आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 546 इंटू 2, तो 1092 सेंटीमीटर क्यूब एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे इतना वॉल्यूम आता है, ये तो मुझे इतना आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इस स्केल को डाउनफॉल की तरफ लेके जाना है। अब गौर से सुने कि वॉल्यूम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, तो यहां पे आ जाए कि 546 1, तो ये प्लस इंटू माइनस होगा, तो हम कैलकुलेट करके प्लस माइनस से माइनस आता है, तो -1/273, ठीक है। इससे हमारे पास जो फिर वॉल्यूम आता है -273, तो ये आपके पास आ जाएगा कि 546 और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कि 272/273, 272/273। इससे फिर जो वैल्यू आती है वो आप लोग कैलकुलेट कर ले। इतना तो मेरे ख्याल में कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, 544 सेंटीमीटर क्यूब एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस तरह फिर -2 -3 -4 आप लोग करते जाएं। मैं जाता हूं -273 पे। मैं कहता हूं कि वॉल्यूम 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे कितना होगा। अब यहां पे आपने गौर से देखना है कि 546 1 -273 डिवाइड बाई 273। अब इससे क्या आता है, तो इससे मेरे ख्याल में आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, तो इससे 1 आ जाएगा और 1 ये है, तो 1 - 1 से क्या आता है 0। तो ये हो जाएगा कि 546 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर क्यूब 8 -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड नाउ दैट इज माई एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज माई एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि मेरे पास अगर 273 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये किसके बराबर है, ये 0 केल्विन के बराबर है। ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है। मैं इस तरह लिख देता हूं 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे वॉल्यूम कितना है, 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मेरे पास ये सारा कुछ मैं इसी के लिए कर रहा था, ये सारा कुछ मैं इसी के लिए कर रहा था। ये इसका मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका और भी बता दूं कि अगर आप ले लेते हैं सपोज केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल टेम्परेचर क्या है, केल्विन स्केल टेम्परेचर है कि सेंटीग्रेड प्लस 273.15 है, तो 1.5 को हम राउंड अप कर लेते हैं, 273 हमने कर लिया। अब इसमें देखें कि केल्विन पे अगर मैं ले लेता हूं कि -273 और +273, तो इससे क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो 0 केल्विन पे मेरे पास वॉल्यूम क्या है, 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इतना लोएस्ट टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। ये मेरा आपसे जो है ना वो क्वेश्चन है।
इसके बाद मैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी करता हूं, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है और आपने इस पर सोचना है कि क्या हम इतना लोएस्ट टेम्परेचर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एमसीक्यूज की एक दो पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको एमसीक्यूज में जो है ना वो अगर कहीं पे आ जाए तो किसी के पास आंसर नहीं होगा, सिर्फ आपके पास आंसर होगा। लेकिन आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और दावा स्टूडेंट का जो चैनल है उसको भी देखना है। वहां पे स्टूडेंट्स के लिए मजहब के हवाले से बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, एक विजिट लाजमी कर दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको दूसरा करवाता हूं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर आपने जो है ना एंड में एक छोटी सी इक्वेशन से वो केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273 से कैलकुलेट कर लिया, तो फिर इतना लंबे छोटे कैलकुलेशन की क्या जरूरत है? तो क्या आपने मार्क्स नहीं लेने, उसके लिए फिर वो लंबी छोटी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और फिर चेक के लिए कि आया मैं सही या गलत, उसके लिए फिर आप वो छोटी सी इक्वेशन भी रेफरेंस में दे दे। अब इसकी हम थोड़ी सी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, मुझे मेरा क्वेश्चन याद है कि आया पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तो इस पे मैं बात कर भी लेता हूं कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। यहां पे हम एक ग्राफ ले लेते हैं, और ये ग्राफ किसके हवाले से है? हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहां पे टेम्परेचर है, और टेम्परेचर कहां से स्टार्ट हुआ है? टेम्परेचर +100 से स्टार्ट हुआ है और 300 पे आया है, 300 पे आया है। लेकिन ये 300 मेरे पास माइनस होगा, दरमियान में फिर ये वैल्यूज हैं। इसी तरह वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहां पे 0 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यहां पे 46, 146, 246, 346, 446, 546, 646, 746 सेंटीमीटर क्यूब में। जब हम यहां पे ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे तो यहां पे कुछ इस तरह का, या मैं इसको थोड़ा सा और ये लाइन अब देखें, ये मेरे पास जो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स थे, क्या थे? ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, और ये मेरे पास लेसर नंबर ऑफ, इसकी मैं डिटेल नहीं, ये आपको खुद पता होगा कि लेसर नंबर ऑफ मोल और ग्रेटर नंबर ऑफ मोल। ये जो वैल्यू है ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू। ये जो यहां तक हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे थे और साथ में टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा था, ये आइडियल गैस के लिए था। क्या था? आइडियल गैस के लिए था। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये रियल गैस का है। क्या है? ये रियल गैस का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आइडियल गैस है और ये जो पोर्शन है ये रियल गैस है, ये जो डॉटेड लाइन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब हम वो फॉर्मूले पे काम कर रहे थे तो फॉर्मूले पे वो सारा कुछ बड़ा जबरदस्त आ रहा था, एग्जैक्टली आ रहा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये आइडियल गैस के केस में तो पॉसिबल है, क्योंकि आइडियल गैस के केस में सारे, मैंने कहा था कि लाज, आइडियल गैस लाज जो है ना, वो आइडियल गैस उसको ओबे करता है, क्योंकि वहां पे आप जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पॉइंट्स है कि इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है और वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, इन 2 पॉइंट्स को हम इग्नोर कर लेते हैं, उसको वहां पे कंसिडर नहीं करते, तो फिर ये एप्लीकेबल है। लेकिन इन दिस केस कि अगर सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास ये गैस पार्टिकल है, क्या है? गैस पार्टिकल्स है। अब इस गैस पार्टिकल का टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिक्रीज कर रहा हूं। तो डिक्रीज करते हुए क्या होगा? इनकी जो मोशन है वो लिमिटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी जो मोशन है वो लिमिटेड हो जाएगी। अब लिमिटेड मोशन के साथ, मोशन इसलिए लिमिटेड होगी क्योंकि इनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी को आप खत्म कर रहे हो। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि आप इसको कूल कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो। तो फ्रीज ये किस केस में होता है? फ्रीज ये तब होता है जब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करोगे तो इसकी मूवमेंट कम होगी। जब इसकी मूवमेंट कम होगी तो क्या होगा? ये अपने एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, तो एक स्टेज आ जाएगा कि इसकी जो क्वालिटी है कि गैसेस लिक्विफाई होती है, ये गैस से लिक्विड स्टेट में चली जाती है। एक टेम्परेचर पे ये
क्या होती हैं, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो लिहाजा जो मेरा क्वेश्चन था कि आया ये पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर को मतलब इतना डिक्रीज कर लें कि इसका वॉल्यूम जीरो होगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये सारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। थ्योरेटिकली जो है ना वो हम कह सकते हैं कि ये -273 पे वॉल्यूम जो है ना वो जीरो होगा, लेकिन रियल में ये वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इस टेम्परेचर को हम अचीव नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। और इस टेम्परेचर को अचीव करने से पहले ये गैसेस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो फिर इसका वॉल्यूम तो जीरो हो ही नहीं सकता। इसका वॉल्यूम तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि रियलिटी में गैसेस जो है ना वो क्या होती हैं, इस टेम्परेचर पे पहुंचने से गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो फिर एवर लोएस्ट टेम्परेचर अचीव, फिर इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यह है कि 700 है या 70 है, 700 नैनो केल्विन टेम्परेचर ये अचीव हुआ था किसमें, 1984 में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसने ये अचीव किया था ये वाला टेम्परेचर। और ये नैनो केल्विन तो ये 10⁻⁻⁹ है। तो मतलब ये है कि ये केल्विन का एक बिलियन वाला हिस्सा है, केल्विन का बिलियन वाला हिस्सा है। तो ये टेम्परेचर अचीव हुआ था। और फिर रिसेंटली 0.45 नैनो केल्विन ये मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी ने इसने जो है ना वो अचीव किया था 2003 में। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज के लिए इंफॉर्मेशन है कि ये हमारे पास लोएस्ट एवर टेम्परेचर अचीव हुए थे। और ये वाला टेम्परेचर जो है ना -273 ये हम अचीव नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर इसको हम अचीव करेंगे तो यहां पे पहुंचने से पहले आपके पास जो गैसेस होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको जो 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर के, स्केल ऑफ थर्मामेट्री, वो मैं आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, 3rd नंबर स्केल ऑफ थर्मामेट्री। थर्मामेट्री क्या नहीं पता, चलो मैं उर्दू में बता देता हूं। ये हरारत की पैमाइश के लिए जो स्केल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, थर्मामेट्री। अच्छा गाइस, अब सबसे पहले हमारे पास है सेंटीग्रेड स्केल। क्या है, सेंटीग्रेड स्केल, द नंबर 1। अब सेंटीग्रेड स्केल में क्या होता है, सेंटीग्रेड स्केल में बेसिकली आप इसको वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम एज अ स्टैंडर्ड ले लेते हैं और ये इस पे डिपेंड करते हैं, तो आपको तीनों स्केल इजी होंगे। तो इस पे जो H2O है उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसकी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये हमारे पास सारा कुछ हो रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये हमारे पास आ जाता है सेंटीग्रेड स्केल। दूसरा हमारे पास है, यस बोलें, फ़ारेनहाइट स्केल। क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल। यहां पे मैं आपको एक बता दूं कि रैंकिन स्केल क्या होता है, वो आपने मुझे कमेंट्स एरिया में लिखना है। ठीक है, अब यहां पे इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, तो इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल पे वो हमारे पास है, यस, कितनी है, 32 फ़ारेनहाइट। कितनी है, 32 फ़ारेनहाइट। और ये हमारे पास है 2 के 3 बोले 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब ये है कि फ़ारेनहाइट पे ये वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट इतनी है वाटर की और बॉइलिंग पॉइंट 212 है। ठीक है, 3rd नंबर हमारे पास फिर आ जाता है केल्विन स्केल। क्या, केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल का जो है ना वो इसका भी आप वही मतलब एक फॉर्मूला लगा ले कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका है 273 केल्विन
और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। ठीक है, तो ये इसका मतलब यह है कि बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है, प्रेशर होगा 1 atm। कितना होगा? 1 atm। अच्छा, अब मैं आपको इन तीनों का जो इंटर कन्वर्जन है, क्या है इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। तो इंटर कन्वर्जन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं केल्विन को। तो केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273, और फिर हमारे पास फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होता है? यस, 9/5। 9/5 ब्रैकेट में आप लिख लें सेंटीग्रेड, और प्लस या माइनस, यस प्लस 32। इसके बाद है हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, तो सेंटीग्रेड स्केल पे क्या होगा? 5/9 F-32 F माइनस। तो ये इन तीनों का जो है ना वो क्या है? इंटर कन्वर्जन है। तो यहां तक गाइस मेरे ख्याल में आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के वो वैल्यू जिस पे वॉल्यूम अप गैस बिकम इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, और केल्विन पे ये हमारे पास कितनी है? यस, 0 केल्विन। तो फिर फ़ारेनहाइट पे कितनी होगी? तो फ़ारेनहाइट पे आप इसको कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे सेंटीग्रेड डाल दे, मेरे ख्याल में कोई 469 के करीब कुछ समथिंग इस तरह की वैल्यू इसकी बनती है। आप लोग कैलकुलेट कर ले। मैंने आपको बताया कि मेरी मैथमेटिक्स कोई इतनी खास अच्छी नहीं है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट स्केल, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसके डेफिनेशंस पर, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, पूरा मैथमेटिकल फॉर्म जो शॉर्ट मैथमेटिकल फॉर्म है, वो सारा कुछ, तो अपने सारा कुछ मेंशन करना है। फिर भी अगर कहीं पे कोई इशू है तो कमेंट्स एरिया में मुझे लिख के दे दे, इंशाल्लाह आई विल सॉर्ट इट आउट। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।